हाँ, शांत हो जाइए। ईशान बैठो। कीप क्वाइट। नाउ द स्टार्ट लेक्चर। अब तक हमने बायोलॉजी के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें क्या क्या पढ़ा था? हाँ, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन था उसमें? सबसे पहले पढ़ा था हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम में क्या पढ़ा था? लिनियस क्लासिफिकेशन। हाँ, तो टोटल जितने होल ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में। एक प्लांट और दूसरे एनिमल। ठीक है, बहुत सिंपल डिवीजन था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ, और सब चीज़ों को कंसीडर किया गया। जैसे कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। इन सब चीज़ों का ध्यान दिया गया? नहीं दिया गया। तो इसको कंसीडर करके एक नया सिस्टम लाया गया। उसके बाद 3 आया, 4 आया, सबसे लास्ट में क्या आया? 5 आया। 5 के बाद 6 भी आया। लेकिन सबसे अथेंटिक और सबसे इजी, क्या कंफर्टेबल जो पढ़ने में रहा, वो क्या रहा? 5 किंगडम। तो 5 किंगडम में टोटल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे, उनको कितने भाग में बांटा गया? 5 में। 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट थे बताओ? हाँ, सब लोग बोलो। बोलो बोलो। और प्लांटी, और क्या है? एनिमेलिया। ठीक है। तो इसमें कौन से नहीं आते हैं ऑर्गेनिजम्स? इसमें जितने 5 आ गए तो सारे ऑर्गेनिज्म आ गए। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी भी? वायरस। तो वही हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जिसको हाईटेकर ने क्या किया, एवॉइड कर दिया, उसको हमको आज क्या करना है? पढ़ना है। तो वायरस को क्यों नहीं उन्होंने इंक्लूड किया, इससे कहाँ जानते हैं? नहीं, ये सेल है ही नहीं है, इसकी बॉडी जो है कंप्लीट सेल नहीं है। हाँ, ये सेल है ही नहीं है, ए सोलर है। क्या है ये? तो वाइटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया वो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए था, जिसमें सेल प्रेजेंट हो। इसमें सेल कंप्लीट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। वो न्यूक्लिक एसिड है और क्या है? प्रोटीन है बाहर। एक सिंपल स्ट्रक्चर है। और जो बाहर हो क्या होता है? इनर्ट फॉर्म में होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं वायरस के बारे में। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो हाईटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया था? तो वायरस को। और कोई है? लाइकेन। लाइकेन को किया था। तो ये सब जो क्या कहेंगे, निग्लेक्टेड प्राणी हैं, उनको हम पढ़ेंगे अब। ठीक है। अब तक ऐसे प्राणी को हमने पढ़ा जो एकदम लाइमलाइट में थे। एल्गी। एल्गी क्यों लाइमलाइट में है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। इससे फायदा क्या है? हाँ। फंजाई क्यों लाइमलाइट में है? बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाता है। ठीक है। तो उसको भी जानना पड़ेगा ना। बैक्टीरिया क्यों हमने डिटेल में पढ़ा? हाँ। तो बैक्टीरिया से बहुत हमको नुकसान है। टाइफाइड, टीबी। हाँ, फायदे भी हैं। इसीलिए तो सब हॉट स्पॉट में है। अरे, इनको सब लोग जानते हैं अब। वायरस को भी सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है वायरस। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो किनारे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? तो आइए वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस के बारे में अब तक आप कुछ जानते हैं? हाँ। हाँ, ठीक ठीक। थोड़ा सा देखिए वायरस के बारे में। वायरस। वायरस क्या है? एक लाइन में कहा जाए तो ये इनर्ट क्रिस्टेलाइन फॉर्म है। ये किस फॉर्म में होता है? इनर्ट क्रिस्टेलाइन फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब बाहर होता है, बॉडी के बाहर, तो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब किसी से ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में। तो इसको कहते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है। और इसका एक चीज और आपने पढ़ा होगा कि ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक। किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? बताओ प्रियांशु। अच्छा, प्रियांशु आई नहीं है।
खुशी तुम बताओ, ये वायरस किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग भी है और क्या है, नॉन लिविंग। ये आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा कि वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, जनरली ये नॉन लिविंग होता है, जनरली क्या होता है, नॉन लिविंग। जैसे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, नॉन लिविंग फॉर्म है। लेकिन जब ये किसी बॉडी में इंटर करता है तो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। क्यों लिविंग हो जाता है? क्योंकि इसको एंजाइम्स और वो भी जो इतने एटीपी सब कुछ क्या होता है, होस्ट से प्राप्त होता है। होस्ट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो जब कोई प्राणी या जो कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट पे डिपेंडेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? तीसरा पॉइंट आ गया, पैरासाइट। क्या बोलते हैं? ऐसा पॉइंट नोट करिए, पहला पॉइंट नोट करिए, इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। दूसरा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। और तीसरा पॉइंट नोट करिए, क्या है ये, पैरासाइट। अब कैसा पैरासाइट है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है कि इंट्रासेलुलर है? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर पाया जाएगा। तो जब सेल के अंदर पाया जा रहा है तो क्या होगा, ये इंट्रा सेलुलर। ठीक है, और क्या होगा, ऑब्लिगेट। दो पॉइंट नोट करिए, पैरासाइट लिखिए, उसको दो बाय पार्ट्स में डिवाइड करिए, इंट्रासेलुलर और क्या है ये, ऑब्लिगेट। एक लाइन में बोलें तो ये क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, अभिनव। ये आप तो ये लिखिए चुपचाप, या कहीं और जाके लिखिए, बात मत करिए, ठीक है? आपके या तो बात करिए, या मतलब कि बात करें तो बाहर जाएंगे, कहने मतलब, ठीक है? तो चुपचाप लिखिए बैठ के, लास्ट चांस है। तो ये क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, तुम बताओ सृष्टि। हाँ वेरी गुड, इंट्रासेलुलर हो गया। और ऑब्लिगेट का मतलब? हाँ ये सही बता रही है। ये ऑलवेज, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, पैरासाइट होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे पैरासाइट होते हैं कि वो बिना पैरासाइट के भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जनरली उसके बिना पैरासाइट के भी रहते हैं, लेकिन जब वो पैरासाइट के अंदर जाते हैं तो वहाँ वहाँ भी रह लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। लेकिन वायरस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ सर्वाइव करता है, ये बॉडी के अंदर एज ए होस्ट में। तो क्या हो गया ये, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये पैरासाइट होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका हो गया, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये सब क्वेश्चन वायरस से आते हैं। अब चार ऑप्शन आपके पास मिलेगा, कई बार क्वेश्चन आए हुए नीट में कि वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, फिर फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट, फिर क्या आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, और भी कई ऑप्शन होंगे। तो क्या सही होंगे, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक, तो ये सब आपका वायरस का वो है जनरल पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखिए। और एक चीज और देख लीजिए, जनरली देखिए वायरस होता क्या है, वायरस में क्या होता है, सबसे बाहर क्या होगा, प्रोटीन, एक कोट होगा, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, एक नाम दिया गया है कैप्सिड। क्या नाम दिया गया है, कैप्सिड। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, दोनों नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो क्या होगा, आरएनए। यही वायरस है आपका, यही क्या है, वायरस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऊपर प्रोटीन होगा, बाहर क्या होगा, प्रोटीन का एक कोट होगा, और अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब या तो डीएनए या तो आरएनए, बोथ नहीं होगा भी होगा। हमारे बॉडी में डीएनए भी होता है और क्या होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन इसके बॉडी में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा।
यहीं से क्वेश्चन ट्विस्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, इन वायरस ई प्रेजेंट डीएनए एंड आरएनए बोथ, ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो क्या होगा, डीएनए और आर का मतलब ओ आर, डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो कभी भी आपके तैयार हो जाएंगे। बेसिक्स क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। हाँ, उससे थोड़ा, उससे पहले ही बना था ना, उससे ज़्यादा प्रिमिटिव है ये। तो इसको एक नाम दिया गया है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? दो चीज़ है, न्यूक्लियस और क्या है, प्रोटीन है। तो इसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो सबसे पहले क्या बना था, वायरस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, उसी में बाद में हुआ प्रोटीन की कोड बन गया कैप्सिड, और क्या बन गया वो, वायरस। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? और वायरस का मेन काम क्या है, ये डिजीज काज करता है। क्या करता है, डिजीज। प्लांट्स में डिजीज काज करता है, एनिमल्स में भी डिजीज काज करता है, और कहाँ करता है, ह्यूमंस में भी। ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आगे। कोई डिजीज का नाम बताइए जो वायरस से होता हो। कोरोना वायरस, कोरोना के अलावा? वो वायरस का नाम बता रही हो, डिजीज का नाम पूछ रहा हूँ मैं। इतने डिजीज हैं, इतने सारे डिजीज हैं, डिजीज का नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ नहीं, मैं डिजीज का नाम पूछ रहा हूँ। एड्स बता रहा है। एड्स का फुल फॉर्म कौन बताएगा? तुम बताओ एड्स का फुल फॉर्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और 21 वायरस से होता है ये। तुम्हें चाहिए फुल फॉर्म बताओ। नहीं पता है? अरे बहुत कॉमन चीज़ है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नोट कर लो, जिसको नहीं पता है वो नोट कर ले। जिसको नहीं पता है वो नोट कर ले, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और देखिए, और डिजीज आपके हैं, मम्स। क्या है, मम्स का नाम सुना है? बच्चों में होता है, यहीं पे स्वेलिंग हो जाती है, कान के आगे पेट्री ग्लैंड होता है, वो क्या कहा जाता है, स्वेल कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, मम्स। ठीक है, और भी है, मिजल्स है, मम्स है, पोलियो है। पोलियो किससे होता है? 4-5 डिजीज का नाम लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। ठीक है, नोट करो वायरल डिजीज का नाम। देखो, पोलियो, पहला लिखो पोलियो, अभी आएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, फिर सब देखते रहिएगा। पोलियो, दूसरा क्या है, मम्स, फिर क्या है, चिकन पॉक्स, फिर क्या है, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, फिर आपका आ जाएगा एड्स, फिर आपका आएगा इन्फ्लुएंजा। ये एक नंबर, इससे आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। ये कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का। इसी में से 1 मार्क्स आ जाएंगे। सारे डिजीज के नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन है कि कौन। इन्फ्लुएंजा, सबसे ऊपर पोलियो है, ये 1 मार्क्स लिखा है। इससे 1 मार्क्स का एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो 1 मार्क्स नहीं, कितने मार्क्स हो जाएंगे, 4 मार्क्स लिख लीजिए। मीजल्स, मीजल्स, MEA
MEASLS, मीजल्स। इन्फ्लुएंजा लिख पाएंगे? ये नाम से क्लियर है, पोलियो वायरस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा आपका है, ये फ्लू वायरस होता है। एड्स का HIV वायरस है, ठीक है। ये पॉक्स वायरस है। इन्फ्लुएंजा का फ्लू वायरस है। तो ये सब डिजीज का नाम याद रखिएगा, ठीक है। मम्स आपका है, ये या आर्थोमिक्सो वायरस है या पैरामिक्सो वायरस है, अभी बाद में इसको बताऊंगा, ठीक है। और कोई ये एक कोई डिजीज है इसमें आपका, ये हो गया। हाँ लिख लीजिए। हिपेटाइटिस, क्या लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी आता है, हिपेटाइटिस। जनरली जो डिजीज का नाम होता है वो वायरस की, वो डिजीज के नाम पे रख दीजिए। जैसे हिपेटाइटिस में कौन सा वायरस है? हिपेटाइटिस वायरस, ठीक है। हिपेटाइटिस कई तरह का होता है, A, B। हिपेटाइटिस आगे लिख लीजिएगा, A, B, C, D, E, इतने टाइप के होते हैं। हाँ उस टाइप का वो होता है। तो ये हो गया आपका वायरस के बारे में। थोड़ा सा देखते हैं, आपने जनरल कुछ पॉइंट्स देखे वायरस के बारे में कि वायरस कैसा, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में इसके, ठीक है। कौन कौन सा डिजीज काज करता है, और क्या देखा आपने। अब देखते हैं वायरस की हिस्ट्री के बारे में, क्या देखते हैं, कैसे वायरस की खोज हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है कि जो नाम है वायरस, जो हम बोलते हैं वायरस वायरस, ये नाम टर्म किसने दिया था? ये टर्म आपका दिया था पास्चर ने। किसने दिया था? पास्चर का नाम सुने हैं? लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी काम किया उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में। तो उन्होंने सबसे पहले वायरस टर्म दिया था, ठीक है। उसके बाद वायरस क्या आपका है, लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और इसको क्या कहते हैं? पॉइजनस फ्लूड। क्या बोलते हैं इसको? पॉइजनस फ्लूड, या विनोम बोलते हैं, ठीक है, या सिक्रीशन बोलते हैं। ये सब किसने कहा था? पास्चर ने। एक साइंटिस्ट थे पास्चर, उन्होंने कहा था, सबसे पहले उन्होंने इसको क्या कहा था? पॉइजनस फ्लूड। उन्होंने ये देखा इससे क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, तो उसने क्या कर दिया? पॉइजनस फ्लूड। तो और भी उसका नाम है, विनोम, सिक्रीशन, या क्या कह सकते हैं, वायरस। तो ये सब बातें किसने कही थी? पास्चर ने, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है इवानोवस्की का। किसका आता है? इवानोवस्की का। इवानोवस्की ने सबसे पहले TMB वायरस में, TMB का मतलब होता है टोबैको, टी से क्या हुआ? टोबैको, M का मतलब मोजैक, और V का मतलब क्या हुआ? वायरस। TMB का मतलब टोबैको मोजैक वायरस। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? टोबैको का प्लांट लिया और उसमें से TMB का मतलब टोबैको मोजैक वायरस को क्या किया? आइसोलेट किया, और उसको एक फिल्टर पेपर लिया, एक फिल्टर लिया, क्या लिया? फिल्टर। ये आपका क्या है? फिल्टर है। इस फिल्टर से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया आपका फिल्टर्ड हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? फिल्टर्ड। बैक्टीरियल फिल्टर। जैसे चाय को फिल्टर करते हैं, उसमें चाय की पत्ती क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। वैसे ये ऐसा फिल्टर है कि इसमें बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। तो उसमें वायरस की खोज हुई नहीं थी, तो बैक्टीरिया ही सबसे क्या था? इस्तेमाल था, तो उसका फिल्टर बना लिया गया था। तो जब इन्होंने किसने, इवानोवस्की ने
जब फिल्टर यूज किया इसके लिए, इसका जो सेप निकाला टीएमबी टोबैको प्लांट से, तो ये क्या हो गया, फिल्टर नहीं हुआ, ये कहाँ गया, नीचे आ गया। ठीक है, इसको कर दिए सेप। सेप जानते हैं ना, जो फ्लूइड होता है इसमें उसको क्या कहते हैं, सेप। तो सेप के साथ वायरस भी क्या आ गया, फ्लूइड में आ गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, हाँ, तो दो बातें समझ में आई। पहली बात तो ये समझ में आई कि ये फिल्टर से आ गया नीचे, इसका मतलब ये बैक्टीरियल फिल्टर से क्या हो रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है, इसकी साइज क्या है, उससे छोटी हुई। और दूसरा बात ये सामने आया कि इससे ये क्या कर रहा है, डिजीज कैच कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया डिजीज काज कर नहीं रहा है। ठीक है, तो कौन काज कर रहा है, ये काज कर रहा है। ठीक है, तो ये काम किसने किया था, इवानो वस्की ने। ठीक है, तो उनको उनको यही पता चला ना कि बैक्टीरिया ही होगा, उसमें वायरस को खोज किया नहीं गया था। तो उन्होंने जब फिल्टर किया तो बैक्टीरिया उनको मिला नहीं, यहाँ पे बैक्टीरिया होना चाहिए ना, यहाँ बैक्टीरिया था नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया से हो नहीं रहा है। फिर ये हो रहा है कि यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो है क्या, तो जब सेप में चेक किया गया तो उसमें क्या निकला, वायरस। तो यहीं से पता चला। हाँ, हाँ, तो इसीलिए वायरस के डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, इवानो वस्की को। और कहाँ पे उसने डिस्कवर किया था, टीएमबी, उन्हें टीएमबी करें टोबैको प्लांट पे। और डिजीज का नाम क्या था, डिजीज का नाम क्या था, टोबैको मोज़ेक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है, और वायरस कौन सा है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। तो जब आगे आप आते हैं तो आपको एक साइंटिस्ट और मिलते हैं, उनका नाम क्या है, बिजर्निक। बिजर्निक जो है, उन्होंने क्या किया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ द टोबैको कुड काज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। उन्होंने यही काम ऑलमोस्ट किया, लेकिन उन्होंने सेप निकाल करके, एक्सट्रैक्ट निकाल करके दूसरे प्लांट में क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। जब दूसरे प्लांट में इंजेक्ट किया तो वही प्लांट क्या हो गया, इन्फेक्टेड। क्यों इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि जो उसने एक्सट्रैक्ट निकाला था टोबैको से, वो कैसा था, उसमें वायरस था, तो वायरस कहाँ चला गया, दूसरे प्लांट में। तो इसी को इन्फेक्शन कहते हैं ना, एक प्लांट से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में इन्फेक्शन हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। तो बिजर्निक ने कौन सा काम किया था, ये सब आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। एक प्लांट का, जिस जो प्लांट इन्फेक्टेड था उसमें से क्या निकाला उन्होंने, एक्सट्रैक्ट, और ऐसे प्लांट में इंजेक्ट किया जो क्या थे, हेल्दी थे, तो वो प्लांट भी क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। तो उन्होंने एक टर्म दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम। तो यही क्वेश्चन आता है आपके मॉड्यूल में भी, क्वेश्चन हैं नीट में भी, क्वेश्चन आए हुए हैं और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं कि कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम टर्म किसने दिया था, तो किसने दिया था, बिजर्निक ने। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और दूसरा, इसका मतलब क्या होता है, यही कि दूसरे फ्लूड करता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, उसके बाद एक साइंटिस्ट और हैं, स्टैनले। स्टैनले, स्टैनले का तो नाम सुना ही होगा, वो तो फेमस साइंटिस्ट हैं। तो स्टैनले ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इसको क्रिस्टलाइज किया था, टीएमबी वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल फॉर्म में इसको आइसोलेट किया था। तो इसके लिए उनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज किसको मिला था, स्टैनले को। तो कितने साइंटिस्ट हो गए, इवानोवस्की, बिजर्निक, स्टैनले और पास्चर, चार है। तो स्टैनले ने क्या किया था, नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। सबसे फायदे में कौन रहे, स्टैनले रहे। ठीक है, और पास्चर ने नाम दिया था, टर्म दिया था, वायरस। और इवानोवस्की ने क्या किया था, फिल्टर किया था, जो फिल्टर नहीं हो पाया था। ठीक है, और उसके बाद हाँ, तो मैंने बताया ना कि जब अगर आए कि हूँ डिस्कवर्ड वायरस, तो आप क्या टिक करेंगे, इवानोवस्की। ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने वायरस को क्या किया था,
हाँ बस नाम रखा था। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी? ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये काम किया था, इवानोव्स्की ने। ठीक है, इनको तो बाद में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, उन्होंने स्टाइन फॉर्म बताया तो उनको नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है, अब विजनिक ने क्या किया था कि जब ये खोज दिए थे तो उसके बाद इसी को दूसरे प्लांट्स में डाल के देखा कि हो रहा नहीं हो रहा, देखा हो रहा है, बस उन्होंने कह दिया हो रहा है। ठीक है, तो सबसे मेन कौन इसमें है? इवानोव्स्की। उसके बाद नहीं समझ पा रहे हैं, सेकंड मतलब? हाँ हाँ। अच्छा, तो अब इतना तो अब ये तो पर्सनल भी हो गए, आप किसको पीआरटी देते हैं, ये तो सबसे मेन हो गए। इसके बाद अब इनको नोबेल प्राइज मिला है तो बाकी इनका काम क्या होगा? काबिल तारीफ तभी नोबेल प्राइज दिया गया होगा। और ये बिजर्निक हैं तो इन्होंने भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इन्होंने बताया कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है ये? इन्फेक्शियस। क्योंकि डिजीज क्या होते हैं, दो टाइप के, एक इन्फेक्शियस, दूसरा क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। तो उसके बाद ये थोड़ा सा आपको देखना है इसके कैरेक्टर्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वायरस। अब हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वायरस। इतना एक बार हल्का सा रिवाइज करिए, बताइए एनी प्रॉब्लम्स अब तक जो पढ़ाया है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। हम्म, आगे बढ़ा जाए। पहला फीचर इसका ये है कि ये सब माइक्रोस्कोपिक है और क्या है, नॉन सेलुलर। ठीक है, और इसकी साइज दिया हुआ है कि 200 nm से क्या होता है, ये नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है। 200 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁹ मीटर। कितना हो गया, 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा, नैनो पार्टिकल्स के बराबर के। हाँ वायरस ही है, इतने स्मॉल साइज में वायरस ही है। ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट्स है, ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि इसके पास या तो आरएनए होगा या क्या होगा, डीएनए होगा, ये भी आप जानते हैं। इसके पास दोनों नहीं होगा, दोनों कंडीशन होगी नहीं, बस एक ही होगा। और ये आउटसाइड क्या होता है, इनर्ट। ठीक है, और किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, ये इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए। और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस क्या कर सकता है, ये कर सकता है इसका न्यूक्लिक एसिड, लेकिन कब करेगा, जब कहाँ जाएगा, होस्ट सेल में। और होस्ट सेल से क्या लेगा, राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होगा, न्यूक्लिक एसिड, और क्या जरूरत पड़ेगी, राइबोसोम की। तो इसके पास राइबोसोम होता नहीं है, तो जब ये होस्ट के पास जाता है तो वहाँ इसको राइबोसोम मिल जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है, ये स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक, उसके बाद मार्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब क्या देखेंगे हम, मार्फोलॉजी के बारे में। तो मार्फोलॉजी का मतलब इसका देखने में बाहर शेप कैसा होता है। जैसे अब बैक्टीरिया का आप पढ़ा था तो बैक्टीरिया का शेप कैसा था देखने में, हाँ रॉड शेप था, कोमा शेप था, स्फेरिकल था। हाँ, तो इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, या तो स्फेरिकल होगा या क्या होगा, रॉड शेप्ड, और क्या देखा गया है, टेडपोल लाइक। और भी शेप होते हैं, कुछ वायरस क्या होते हैं, बुलेट शेप्ड। बात मत करिए। हाँ, स्पाइरल था। तो वायरस में देखिए, बैक्टीरिया आप पढ़ चुके हैं, वायरस पढ़ रहे हैं, तो वायरस में वायरस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, रॉड शेप्ड होगा,
टेडपोल शेप्ड होगा, और वो भी कई शेप्स हैं, जैसे बुलेट शेप्ड होता है, बहुत सारे वायरस क्या होते हैं, बुलेट शेप्ड होते हैं। तो ये सब क्या है, शेप ऑफ वायरस। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV वायरस, ये सब कैसे होते हैं, स्फेरिकल होंगे। फिर आपका TMV वायरस जो अभी आपने पढ़ा है, टोबैको मोज़ेक वायरस, वो कैसा होता है, रॉड शेप्ड। और बैक्टीरियोफेज, इसको कहते हैं टेडपोल वायरस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेडपोल वायरस। तो ये कैसा होता है, टेडपोल शेप्ड। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ऐसे टेडपोल शेप का मतलब ये हुआ। ठीक है, यहां से ऐसे आपका क्या निकलेगा, टेल्स। ये कौन सा वायरस है, इसमें होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो आप मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें बस आपको इतना करना है कि सबका एग्जाम्पल जो दिया वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और TMV का साइज पहले पूछा जाता था, कुछ पहले पूछा गया है, ये साइज डाटा भी याद रखिएगा। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी साइज क्या होती है, 300 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर, या NM में याद कर लीजिए, 300 NM से 20 NM। ठीक है, जैसे ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये क्या होगा आपका 300 NM, और ये क्या होगा 20 NM। ये साइज पूछा गया है, इसलिए यहाँ दिया हुआ भी है। अब इसमें आप जानते हैं कि इसमें या तो DNA होगा या क्या होगा, RNA होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कोई वायरस का नाम दे देगा, उसमें पूछता, सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वायरस से जो आता है वो यही आता है कि कोई वायरस का नाम दे देगा। जैसे पूछ दिया पोलियो वायरस, या पूछ दिया टेडपोल वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। इसमें जेनेटिक मटेरियल DNA है कि RNA है, RNA है तो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है, DNA है तो डबल स्टैंडर्ड है क्या सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, हाँ, तो अब अभी पूरा जो है बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड होता है। तो पूरा अभी आपका एक चार्ट मैं बताऊंगा, वो चार्ट पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बैक्टीरियोफेज में। नहीं, मैं नहीं बताया हूँ, देखें। अलग अलग हैं, जो मैं जिस बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूँ, T4 जो मेन है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बहुत सारे उसके ना वो हैं, स्पीसीज हैं। ये पेन किसे गिर गया, उठा लो। तो जो भी एनिमल वायरस होंगे वो क्या होंगे, उसमें DNA पाया जाएगा जनरली। ये क्या है, ये जनरली इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, और जो आपके प्लांट वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, देखिए जनरली जो आपके प्लांट वायरस होंगे वो क्या होंगे, उसमें क्या होगा, RNA। और जो एनिमल वायरस होंगे उसमें क्या होगा, DNA। ठीक है, अब ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब एक एक और अलग कैटेगरी है, बैक्टीरियोफेज। ये किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। तो इसमें क्या होता है, DS DNA। अभी आप DNA लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, DNA। कहीं DS DNA होता है, कहीं सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है ना, उसके कई सारे नाम्स हैं। तो ये जनरल टर्म है। ठीक है, कुछ इसके सेक्शन में है, कुछ में होते हैं DNA भी होते हैं, यहाँ कुछ क्या होते हैं, RNA भी होते हैं। ठीक, तो कभी एग्जाम में आप बैठे हैं और आ गया कि जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है, DNA होता है कि RNA होता है, आपको नहीं याद आ रहा है, तो टोबैको क्या है, प्लांट है। तो आपको सोचना चाहिए कि सर ने क्या बताया था कि प्लांट वायरस मोस्टली क्या होते हैं, RNA होते हैं, RNA वाले। तो क्या हम टिक करेंगे आप, RNA पे। ठीक,
इतना क्लियर है? उसके बाद उसके बाहर क्या होता है? कैप्सिड। बाहर जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड क्या होता है? किसका बना होता है? छोटे छोटे कैप्सोमियर से। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा समझने लायक चीज है। आप ये देख रहे हैं कि वायरस के सबसे बाहर क्या है? प्रोटीन कोट है, जिसे क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। इस कैप्सिड, ये कैप्सिड जो है, ये छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो ये पूरा क्या है? कैप्सिड। और एक यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। ठीक। और अंदर क्या होगा आपका? न्यूक्लिक एसिड। तो कैप्सोमियर क्या है? यूनिट ऑफ कैप्सिड। बहुत सारे कैप्सोमियर जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? कैप्सिड। तो इसमें सिमिट्री होती है। सिमिट्री का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वायरस में जनरली देखा गया है कि दो टाइप के, कितने टाइप के? टू टाइप्स के सिमिट्री पाई जाती है। किसकी? कैप्सिड की। जो इसका कैप्सिड है वो कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का। किससे बना है? कैप्सोमियर से। ठीक है। और जो इसकी सिमेट्री है वो कैसी है? दो टाइप की है, एक हेलिकल और दूसरा क्या है? पॉलीहेड्रल। क्या है? पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल का मतलब एक और नाम जिसको दिया जाता है आइकोसा हेड्रल। आइकोसा हेड्रल क्या है? पॉलीहेड्रल ही है। ठीक है, फेस का डिफरेंस होता है। जैसे उसमें अगर 20, पॉलीहेड्रल में अगर 20 फेसेस हैं तो क्या कहेंगे उसको? आइकोसा हेड्रल। ठीक है, पॉलीहेड्रल समझते हैं ना? तो हम देख रहे हैं कि कैप्सिड में कितने टाइप की सिमेट्री है? टू टाइप की, एक हेलिकल, दूसरा क्या है? पॉलीहेड्रल। तो देखिए थोड़ा हेलिकल सिमेट्री कैसी होगी। जैसे आप देखते हैं टोबैको मोजेक का वायरस, उसमें देखेंगे आप तो इस पे क्या लगे होंगे? ऐसे ये कैप्सोमियर्स हैं। क्या है ये? आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है ये स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं मैं। ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूं, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही बना होता है। जो गोल गोल बना रहा हूं ये क्या है? कैप्सोमियर। अब कैप्सोमियर से क्या बनेगा? कैप्सिड बनेगा। तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल है। हेलिकल का मतलब यही तो होता है। जब देखेंगे तो ऐसे मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? ऐसे पूरे आपके कैप्सोमियर क्या हैं? अरेंज है। ठीक है। तो सिलेंडर भी कह सकते हैं, ये शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल। और क्या कह सकते हैं? हेलिकल। दोनों सही है। ठीक है। तो इसकी सिमेट्री कैसी है? हेलिकल। तो इस पे क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? ऐसे ऐसे कैप्सोमियर। और पूरा क्या है ये? स्ट्रक्चर क्या है पूरा? ये है कैप्सिड है। क्या है? कैप्सिड। और इसमें क्या होगा आपका? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है। इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए। तो ये है क्या आपका? टीएमबी वायरस। टीएमबी वायरस देखने में ऐसा ही होता है। ये क्या है? प्रोटीन कोड जो कैसा है? हेलिकल है। और ये आपका आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक।
अभी हटा नहीं रहे, हटा नहीं रहे, वही चीज़ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बनाया हुआ है, ये क्या है? टीएमबी वायरस है। ये क्या है? कैप्सोमियर, प्रोटीन सब यूनिट। ये मिलके क्या बनाएंगे? कैप्सिड। क्या बनेगा? कैप्सिड। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये आरएनए। ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर क्या है? ये आरएनए। ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 एंगस्ट्रॉम ही होता है। ये कितना होता है? 300 nm। बताया था ना। तो ये देख लीजिए, ये क्या आपका है? टीएमबी वायरस। ये सबको समझ में आ गया? तो बताओ खुशी, इसमें कौन सी सिमेट्री है? इसके कैप्सिड में कौन सी सिमेट्री है? कैप्सोमियर कैसे अरेंज हैं? हेलिकल शेप में। ठीक। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। ठीक है। उसके बाद एक और आपकी सिमेट्री आती है। अब अरे अभी वो नहीं नहीं है, अभी फिर आएगा। ये हो गया आपका टीएमबी। अब पहला सिमेट्री क्या हो गया? हेलिकल। और दूसरा क्या होता है? पॉलीहेड्रल। तो पॉलीहेड्रल देखिए कैसा होगा। पॉलीहेड्रल का मतलब क्या होगा? बहुत सारे फेस होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे फेस। तो ऐसे फेस बना दिए, बहुत सारे फेस। फिर ये आपका इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या दिख रहे हैं? फेस। तो जो मैं बनाया है ये क्या है? एक जो होगा आपका, जो एक यूनिट है वो क्या है? कैप्सोमियर। और पूरा क्या है? ये कैप्सिड। इसको कहेंगे क्या? पॉलीहेड्रल। कौन सी सिमेट्री है ये? पॉलीहेड्रल। और इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। ये डायग्राम बना लीजिए। ये बना नहीं हुआ है उसमें, मॉड्यूल्स में नहीं बना हुआ है, बुक में नहीं बना हुआ है। तो ये वायरस आप बाहर से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। जब बाहर से वायरस देखेंगे तो क्या दिखेगा? इसी शेप में। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटीन कोड क्या है? इसी शेप में है, पॉलीहेड्रल। इसी को कहते हैं आइकोसा हेड्रल। और टीएमबी वायरस कैसा दिखेगा? ऐसा सिलेंडर की तरह, हेलिकल। ये बहुत सारे वायरस हैं पॉलीहेड्रल में। इसमें देख बताते हैं। अभी आएगा, बताएंगे। ये होगा आपका हर्ब्स वायरस, और क्या होगा? एडिनो वायरस, और बैक्टीरियो फेज 574। ठीक है। ये तीन वायरस क्या होते हैं? पॉलीहेड्रल। और भी हैं, तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है, बनाइए। अब बनाइए। यहाँ लिख लीजिए एडिनो। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए एडिनो वायरस। हो गया? आगे देखते हैं।
ये सब हो गया। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हर्पीज वायरस, एडनो वायरस, और क्या होता है पाई 174 बैक्टीरियोफेज। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। और टीएमबी का लिख लीजिए, ये हेलिकल का टीएमबी, और क्या है मम्स वायरस। मम्स वायरस क्या होता है, जिसमें कान के पास जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, बच्चों में होता है मम्स। बच्चों में मम्स बहुत कॉमन है। अब आइए प्लांट डिजीज काज्ड बाई वायरस। टोबैको मुझे डिजीज आपने पढ़ा है, किसमें होता है ये, टोबैको में होता है। ये किससे होता है, वायरस से। मोजेक का मतलब क्या होता है, मोजेक का मतलब समझते हैं, इसके लीफ पे क्या हो जाएगा, ये भूरा भूरा ब्राउन ब्राउन कलर का हल्का हल्का रेडियस कलर का क्या बन जाएगा, धब्बे बन जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, मोजेक। ठीक है, तो कहीं मोजेक लिखा हो तो मोस्टली क्या होता है, वो वायरल डिजीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोबैको मोजेक डिजीज। दूसरा आपका है येलो वेन मोजेक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर। इसमें वेन क्या होता है, कोई लीफ है तो लीफ का जो कलर होगा ये येलो हो जाएगा। वेन का कलर क्या होता है, हल्का हल्का ग्रीन होता है। लेकिन जब ये वायरस इसको, लेडी फिंगर का मतलब भिंडी, जब भिंडी को इन्फेक्ट करेगा तो इसका ये जिसमें येलो से बनाया है ना, तो इसका वेन क्या होता है, येलो हो जाता है। इसको कहते हैं येलोइंग ऑफ वेन। ठीक, ये बीमारी आपकी है। फिर आपका है बंची टॉप ऑफ पपाया, और पपाया भी होता है, उसके दूसरा कारण होता है, नहीं नहीं माइकोप्लाज्मा था। यहाँ पे बनाना है, क्या यहाँ पे है, बनाना। तो इसमें भी वही सिम्टम्स हैं, ग्रोथ क्या हो जाएगा, बनाना का ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा। ग्रोथ स्टंटेड का मतलब इनहिबिट कर जाएगा, और लीफ वगैरह भी इसके क्लोरोसिस हो जाती है, क्या हो जाती है। आपको सिम्टम नहीं देखना है, बस नाम याद करना है कि कौन कौन से वायरल डिजीज हैं। मैं इसे बता दे रहा हूँ। तो टोमेटो लीफ कर्ल, लीफ क्या हो जाएगा, इसमें नाम से ही पता है कि लीफ कर्ल हो जाएगा, मतलब कि डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। लीफ क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। उसके बाद लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पोटैटो लीफ रोल, टुंगरा डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, वेन क्लियरिंग, ये सब नाम याद कर लीजिए। ये सब याद करिए, डिजीज नाम अभी पूछ रहा हूँ, कौन कौन सा वायरल डिजीज। हाँ अभी तुरंत सारे डिजीज जितना लिखे हैं लिख के याद करिए। ऐसे नहीं याद होगा, ये पढ़ लेंगे भूल जाएगा, कोई फायदा नहीं पढ़ने का ना पढ़ाने का। याद हो गया, कौन बताएगा, सुनाओ कोई बिना देख। अरे जितना याद उतना बताओ, एक आध छूट जाएगा तो कोई आपको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। कौन बताएगा, किसको याद है सारी डिजीज, तू बताओ सृष्टि। हाँ, हम्म, बनाना, हाँ ठीक है चलो। चलो कुछ बताया याद है। ईशान तुम बताओ, दो चार डिजीज का नाम बताओ। बनाना, हाँ और, हाँ टीएमबी तो नहीं है तुम बता रहे हो, टीएमबी सबसे आसान है, टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है, ये सब याद करना। ये आपके सिलेबस में है, टोबैको मोज़ेक डिजीज आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये याद करना क्या है, जरूरी है। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में आप मोस्ट आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, पहला स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन है। अब इसमें देखिए, इस पर काफ़ी स्टडी किया गया है, इस वायरस पे काफ़ी स्टडी किया गया है। ठीक है, तो और किसने किया था, इवानो वस्की ने। ठीक है,
इसमें हमने बताया आपको कौन सी सिमेट्री होती है, हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री क्या होती है अभी बताया है ना। ये कौन सी सिमेट्री है, हेलिकल सिमेट्री। ये ऐसे ही अरेंज है, कैसे अरेंज है, हेलिकली सिलेंडर के फॉर्म में है, कैसे है, हेलिकल है। ठीक है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। रेडियल कौन सी सिमेट्री होती है, आरएनए के बारे में क्या होता है टीएमबी वायरस में, तो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसमें एक क्वेश्चन एक बार बहुत पहले आया था, अब क्वेश्चन नहीं आता है, कि इसके कैप्सिड में कितने कैप्सोमियर होते हैं। जैसे ये क्या है, कैप्सोमियर्स है ना, तो टीएमबी के वायरस में नंबर ऑफ कैप्सोमियर दिया गया है, तो इसको कोई बहुत ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है, याद हो, ठीक है। हाँ, हाँ, ये कांस्टेंट होता है 2130। तो इसको याद नहीं करना है, बस एक बार देख लीजिए। और मोस्ट पार्ट का क्या होता है, प्रोटीन, और 5% क्या होता है, आरएनए होता है। इतनी बातें अगर आप टीएमबी के बारे में जानते हैं, तो आपका टीएमबी से क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। जब भी आते हैं घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक। क्या उधर कर रहे हो, नहीं तो शांत हो पड़िए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है ना, बाद में डिस्कस कर लेना। और उल्टा जिशान ईशान को वहां बैठना चाहिए, तुमको यहाँ बैठना चाहिए। हम्म। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बताओ, कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो क्या होता है, अभिनव, क्या अभिनव नाम है ना, कंप्यूटर में वायरस होता है वो क्या होता है, नहीं पता है, बताओ कैसे आता है, कैसे उसका, यही वायरस होता है कि दूसरा होता है, ये नहीं होता है, ठीक ठीक। अ, पानी वानी किसी पीना हो तो पी ले, 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे वायरस के बारे में। प्रीति समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, तो वायरस जो चैप्टर है क्या है, याद करने वाला चैप्टर है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, टीएमबी के बारे में। दो वायरस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, पहला टीएमबी और दूसरा क्या पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेडपोल लाइक, कैसा है ये, टेडपोल। और ये क्या है आपका, ये कैप्सिड, तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी, ये हेलिकल देखने में है, पॉलीहेड्रल, अभी बताया था ना क्या है ये, पॉलीहेड्रल। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, दूसरा कलर ले लो, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, सिर्फ डीएनए लिख दो, चाहे डीएस डीएनए भी लिख दो। हम्म। हम्म। वायरस में ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, होस्ट में जा करके वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, होस्ट के जीनोम से, बताया था ना, ट्रांसडक्शन पढ़ाया था ना, डिटेल में पढ़ाया था कि ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया के जीनोम में गया और वहाँ पे क्या कर लिया, इनकारपोरेट कर लिया। हाँ, खुद खुद जिंदा ही नहीं रह पा रहे हैं, खुद भोजन नहीं ले पा रहे, रिप्रोडक्शन बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो जैसे आपका बैक्टीरिया का जीनोम है, तो इसमें क्या करता है, इसका जीनोम इंटर कर जाता है, किसका, वायरस का, और इसके साथ क्या कर लेता है, इनकारपोरेट, इसके साथ जुड़ जाता है। हाँ, तो इसके एंजाइम्स यूज करता है, और क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। हाँ, इसको पूरा सेल का डिस्ट्रॉय, इतनी संख्या बढ़ा लेता है, बहुत तेज से मल्टीप्लाई करता है ये, बैक्टीरिया के अंदर जा करके ही बैक्टीरिया से तेज मल्टीप्लाई करता है ये, ठीक है। वही आ गया जो आप पूछ रही हैं, वो आ गया ट्रांसडक्शन, ठीक है।
तो बैक्टीरियोफेज के बारे में सबसे पहले पॉइंट क्या है कि इसका एक साइंटिस्ट थे F.W. ट्वार्ट, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था और नेम दिया था फेलिक्स ने, फेलिक्स डी हेरल ने। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है ये, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब बहुत सारे उसमें है, इस और भी स्पीसीज है, तो बहुत जगह सिंगल स्टैंडर्ड भी है। तो ट्रांसडक्शन के बारे में थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ये बैक्टीरिया को क्या करता है, खाता है। फेज का मतलब क्या होता है, इनगल्फ करना, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो मैंने बताया कि बैक्टीरिया में इंटर करके क्या करता है, बैक्टीरिया के जीन से या डीएनए से इनकॉर्पोरेट करके उसमें मल्टीप्लाई करता है और बैक्टीरिया के सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करके फिर बाहर निकल आता है, ठीक है। और फिर दूसरे बैक्टीरिया पे क्या करता है, अटैक करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसडक्शन। ऐसी डिस्कवरी की थी जिंडर और लीडर वर्ग ने, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफियम, टाइफियम है। ये कौन सी डिजीज काज करता है, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफियम कौन सी डिजीज काज करता है, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी है। तो इतने में कोई दिक्कत, ये इसका हेड है, ये क्या है, टेल, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये तो बना हुआ है, देख लीजिएगा। इसको कहते हैं कॉलर, इसे क्या कहते हैं, कॉलर। हो गया, अब आगे देखते हैं। जैसे आपने देखा बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया को। वैसे होता है साइनोफेज, और क्या होता है, माइकोफेज। तो साइनोफेज किसको इफेक्ट करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो का मतलब यहाँ पे हो गया साइनो बैक्टीरिया से, किससे मतलब है, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को जो वायरस इन्फेक्ट करेगा उसे क्या कहेंगे, साइनोफेज। साइनोफेज क्या है, साइनोफेज क्या है, जो बीजियो को इन्फेक्ट करेगा। ऐसे वायरस का एक एग्जाम्पल है एलपीपी। क्या है, एलपीपी। इसके बारे में पता जरूरत नहीं है, एक वायरस है एलपीपी जो क्या करता है, बीजीए को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद है आपका माइकोफेजेस। तो माइकोफेजेस का मतलब क्या, माइको का मतलब होता है फंगस से, माइको का मतलब किससे होता है, फंगस से। कहीं माइको टर्म लगा हो, जैसे स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, माइकोलॉजी। तो माइकोफेज क्या होगा, वो वायरस जो फंगस को इन्फेक्ट करे उसे क्या कहेंगे, माइकोफेज। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएस आरएनए, ये चीज नोट कर लीजिए। मोस्टली आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन माइक्रोफेज में क्या है, डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अगला देखिए, ये हो गया आपके माइक्रोफेजेज, साइनोफेजेज, और क्या हो गए, बैक्टीरियोफेजेज। अब थोड़ा सा वायरस के बारे में आपने पढ़ाई पढ़ा। अब कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर होते हैं वायरस के जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले उसमें आता है वायरॉइड्स। क्या आता है, वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स है क्या, आपने पढ़ा ना कि वायरस में क्या होता है, बाहर प्रोटीन होता है, अंदर क्या होता है, आरएनए, या क्या होता है, डीएनए। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, बस यही पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज वायरॉइड्स। और बहुत सारे लड़के क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या होता है वायरॉइड्स। तो देख लीजिए वायरस क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या आपका है, वायरस है, क्या है, वायरस। तो वायरस में बाहर क्या है, प्रोटीन, और अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। उसमें या तो आरएनए होगा, क्या होगा, डीएनए। तो इस आरएनए को क्या कहते हैं, वायरॉइड्स। आरएनए को क्या कहते हैं, डीएनए को कहेंगे
डीएनए को वाई वाइड्स नहीं कहेंगे, सिर्फ आरएनए को कहेंगे। और कैसा आरएनए? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होगा? यहाँ हमने सिंगल स्टैंडर्ड बनाया ना, तो आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। वहां लिख लीजिए एसएस आरएनए। एसएस आरएनए को क्या कहेंगे? वाइड वाइड्स। ठीक है। अब जैसे माइक्रोफेज में जो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ये वाइड वाइड्स होगा? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी क्या करता है? डिजीज काज करता है। वाइड वाइड्स भी क्या करता है? डिजीज काज करता है। यहां लिखा हुआ है फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, इसकी डिस्कवरी की थी टीओ डीनर ने। किसने की थी? टीओ डीनर ने। ठीक है। ये क्या होगा? वायरस से भी स्मॉल होगा। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन कोड इसमें क्या है? एब्सेंट है। जब प्रोटीन कोड है ही नहीं, केवल क्या है? आरएनए, तो स्मॉल होगा कि नहीं होगा? की साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? लो होगा। और प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा। और ये डिजीज काज करता है पोटैटो में, उसे कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है? नोट कर लीजिए, वहीं नीचे लिखिए पोटैटो। तुम बात कर रहे हो बहुत ज्यादा ईशान, नोट करो इसको। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज्ड बाई वायरस। ठीक है। वायरस कह रहा हूँ, वायरस। ठीक है। वायरस और वायरस में क्या है? डिफरेंस है। तो वायरस समझ में आ गया? तो वायरस आपने पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? वायरस। अब क्या पढ़ेंगे? प्रियॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स का मतलब देखिए लिखा हुआ साफ साफ, स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे वायरस क्या था? फ्री आरएनए। फ्री आरएनए था ना, सिंगल स्टैंडर्ड क्या था? आरएनए। इसे क्या बोल रहे थे आप? वायरस। इसे क्या बोल रहे थे? वायरस। लेकिन ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कर रहे हैं? प्रोटीन। तो इससे भी क्या होता है? इन्फेक्शन। उसे क्या कहते हैं इस प्रोटीन को? इस प्रोटीन को नाम दिया गया है, इस प्रोटीन का नाम है प्रियॉन। क्या नाम इस प्रोटीन का है? प्रियॉन्स। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत रिसेंटली इसको खोजा गया है। अभी इसकी डिस्कवरी क्या हुई? बहुत रिसेंटली हुई है, 2000 के आसपास हुई है। कब हुई है? 2000 के आसपास हुई है। और इसके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था क्रूजनर। क्या नाम था? कहीं दिया होगा। PRUSEI। ठीक है। तो प्रूजनर ने सबसे पहले प्रियान की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है। और इससे बहुत सारी डिजीज होती है। पहला डिजीज आपका बीएससी है। बीएससी का मतलब क्या हो गया? बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। इसको मैड काऊ डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैड काऊ डिजीज। ये किसमें होता है? कैटल्स में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, नीट में हमेशा आता है कि मैड काऊ डिजीज काज्ड बाई। ठीक है। उसमें ऑप्शन होगा हेलमेंथीज, प्रियॉन्स, वायरस और बैक्टीरिया, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो दिमाग किसी का नहीं जाता है कि प्रियॉन्स भी कोई डिजीज काज कर सकता है। ठीक है। तो हमेशा मैड काऊ डिजीज किससे होगा? प्रियॉन्स से। प्रियांस क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। तो ये करता क्या है मेड काउ डिजीज में? इसका एक नाम और है बीएससी। बीएससी का मतलब बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये करता क्या है? माइंड को इफेक्ट करता है। किसको करता है? माइंड करें, ब्रेन को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को। तो वहीं पे लिख लीजिए, इट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बीएससी क्या है? मेड काउ डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें होगा क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में?
आदमी का बिहेवियर क्या हो जाएगा, थोड़ा एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आदमी जैसे नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, जब नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें, बिहेवियर्स, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होगा आपका मैड काउ डिजीज। दूसरा डिजीज करता है CJD, क्रूज फेल्ड जैकॉब डिजीज। क्रूज फेल्ड जैकॉब डिजीज, दोनों डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि CJD किससे होता है और BSC किससे होता है या मैड काउ डिजीज किससे होता है। ये भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन को। अंतर बस इतना है कि ये ह्यूमंस में होता है, CJD किस में होता है, ह्यूमंस में, और BSC किस में होता है, मैड काउ डिजीज, कैटल्स में। मैड काउ में काउ लगा हुआ है ना, तो काउ का मतलब क्या हो गया, कैटल। तो मैड काउ डिजीज किस में होगा, कैटल में, और ये CJD किस में होगा, ह्यूमंस में। ठीक है, तो इसका सिम्टम क्या है, डिमेंशिया। क्या है, डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब समझते हो, डिमेंशिया का मतलब होता है सठियाना। क्या होता है, सठियाने का, सठिया गए हैं। तो जनरली आदमी 60 साल के बाद जब ओल्ड एज हो जाता है तब ये सिम्टम दिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी एज का आदमी हो उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखने लगेंगे और डिमेंशिया का सिम्टम दिखेगा। ठीक है, हाँ, ये कुरू डिजीज है, ये भी क्या है, यही डिजीज है ना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, अरे एल्जाइमर है, बहुत सारी डिजीज हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज जिसमें आदमी डेथ हो जाती है। एल्जाइमर जानती हो ना, उसमें भी यही होता है। तो कुरू ये भी याद रखिएगा, कुरू किससे होता है, लाफिंग डेथ कहते हैं, प्रियॉन से। फिर स्क्रेपी, स्क्रेपी किस में होता है, सिप में। इसमें बीमारी होती है, सब माइंड से रिलेटेड बीमारी है, जितनी बीमारी किससे है, माइंड से रिलेटेड। उसमें होता क्या है कि स्क्रेपी में क्या होता है कि जो भेड़ है वो क्या करता है कि कहीं लेट जाएगा और लगेगा वो करने, स्क्रैप करने लगेगा। ठीक है, तो पूरा उसका क्या हो जाता है, घाव घाव हो जाता है। उसको एक मानसिक बीमारी हो जाती है कि कहीं बैठ के क्या करने लगेगा वो, स्क्रैप करने। कोई वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है फिर भी क्या करेगा, वो स्क्रैप करेगा। ठीक है, तो प्रियांस कहाँ अटैक करते हैं, माइंड, ब्रेन में। ठीक है, और डिमेंशिया, फिर स्क्रेपी, सब चीज़ें सिम्टम्स क्या होते हैं, बिहेवियर नॉर्मल हो जाती है, और साइकोटिक प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिजीज का नाम याद करना है, BSC मैड काउ डिजीज, CJD, कुरू और स्क्रेपी, ये डिजीज हैं। इसको अलग कहीं लिख लीजिए, एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कि वायरस था कि प्रियॉन्स था, क्या था, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लिख लीजिए, याद करके एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में जाइएगा जब भी। वही बात जो मैंने बताई थी, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, RNA, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, DNA। ठीक है, एक जनरल आइडिया इसमें बताया गया है। तो वायरस पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है पढ़ने वायरस, बताओ। प्रियॉन से, जो प्रियान से जो डिजीज होते हैं उनके नाम बताओ कुछ जो भी याद हो, अभी बताया। हाँ, गुरु, एक, एक और बता दो, स्क्रेपी। ये बताओ CJD में और BSC में क्या डिफरेंस है, ह्यूमन में होता है। ठीक है, वेरी गुड, इसका मतलब लेक्चर को तुम ध्यान से सुन रही हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, देखिए अगर वायरस से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा चांस है यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो वायरस से क्या क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ पहले से, आपको पढ़ना क्या होता है। तो हर चीज़, जैसे एग्जाम टाइम में हर चीज़ नहीं पढ़ना होता, एग्जाम टाइम से वायरस आप पढ़ रहे हैं, अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम से वायरस से आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजीज के नाम देखेंगे, कौन से वायरस से कौन सा डिजीज होता है, जो पहले मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि प्लांट वायरस, एनिमल वायरस जो हैं बहुत सारे, उनका न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, और यही सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा ले लिया जाए, रियो वायरस, क्या ले लें, रियो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा dsDNA। ठीक है, दूसरा क्या दे देगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA।
फिर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और चौथा क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो आप क्या टिक करेंगे, यूएस यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो आपको याद रहेगा तभी तो करेंगे, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं काम करेगा। ठीक है, कई बार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखेगा। बस एक ट्रिक इसमें काम करेगा कि जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, आरएनए वाले, और एनिमल वायरस क्या होते हैं, डीएनए वाले। ठीक है, तो इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या आपका है, टीएमबी, ये आप पढ़ चुके हैं, क्या होगा इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अल्फा अल्फा मोजैक वायरस, ये एक प्लांट का नाम है अल्फा अल्फा, तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और फिर वही एक टोबैको का ही है, नेक्रोसिस वाला है, उसमें भी क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जेमनी वायरस में क्या होगा, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड। कॉलीफ्लावर में क्या होगा, डीएस डीएनए। ये एक्सेप्शन केस है, क्या है एक्सेप्शन, ये ऐसा, ये प्लांट है ना, कॉलीफ्लावर क्या है, प्लांट, प्लांट में क्या पाया जा रहा है, डीएनए, वो भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। तो ये याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्सेप्शनल। फिर राइस ड्वार्फ वायरस में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो सब याद नहीं करना है, मैं जो बता दे रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा और टाइम से याद करिएगा। देखिए टीएमबी देख लीजिए आप इसमें, कॉलीफ्लावर, फिर आपका एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, रियो वायरस, मम्स वायरस, और क्या है, रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस क्या है, वही एड्स वाला वायरस है, एचआईवी वायरस, क्या है, एचआईवी वायरस। तो क्या होता है इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये सब देख लीजिएगा, इसमें बस दो देख लीजिएगा, टीएमबी और क्या है, कॉलीफ्लावर। सब नोट करिए और याद करिए, अभी पूछ रहे हैं यहीं पे, टाइम है ना, अभी वायरस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो 10 मिनट का टाइम और बचेगा, तो उसमें क्या सुनेंगे, यही सुनेंगे। पहले देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, कहीं कापी ले ली, नोट करिए, लिख लिया है ना। और भी कुछ है बैक्टीरियोफेज में, देखिए बैक्टीरियोफेज में अगर T4 रहेगा या T2 रहेगा तो क्या होगा, डीएस डीएनए। ठीक है, और ये पूछता है 5174, 5174 क्या होगा आपका, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और एक आध बार लेमडा फेज वाला आया हुआ है, टेम्परेट फेज में क्या होगा, डीएस लिनियर डीएनए। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसमें। ठीक, ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आपका देखिए, उन ट्यूमर वायरस, इट इज एन इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट वायरस फाउंड इन द अनलिमिटेड। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो मैं बताया है ये तीनों देख लीजिएगा। ठीक है, इतना आप देख लें, फिर आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो गया ना, वायरस क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। और जितना भी है मोर देन एनफ, इससे ज़्यादा आपको वायरस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें ही मैंने बता दिया है, शॉर्ट कर दिया है, क्या क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। तो वायरस खत्म हो गया, अब कुछ सोचना नहीं है, दिमाग को थोड़ा अलर्ट करिए, और जल्दी से जितने सारे मत याद करिए जो मैंने बताए हैं, टिक कराए हैं, उसको याद करिए, किसमें डीएनए है, किसमें आरएनए, किसमें सिंगल स्टैंडर्ड, किसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड। अभी मैं पूछ रहा हूँ, तुम याद करो, क्या सोच रहे हो, याद करो। अच्छा, रिवाइज कर रही थी। हम्म, अच्छा है, मटेरियल नहीं है तो ऑन कर दें, ये ले लूँ। हम्म, ये याद करो।
जो एक्सेप्शनल केस हैं उनको दिमाग में रखिए, बाकी जो जनरल हैं, जैसे टोबैको मोजैक वायरस है तो इसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इसको याद करना है नहीं, क्योंकि प्लांट वायरस है तो क्या होगा, आरएनए होगा ही होगा। तो कैसे याद करेंगे, जहाँ एक्सेप्शनल है, कॉलीफ्लावर क्या है, प्लांट है, लेकिन उसमें क्या है, डीएस डीएनए, तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे याद करिए। हो गया, बताओ, बता दीजिए। मम्स वायरस में क्या होगा? हम्म। और रिट्रोवायरस में? रिट्रोवायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है। उसके बाद ये रिट्रोवायरस क्या है, एनिमल में होता है ना, तो क्या होना चाहिए, डीएनए, लेकिन है क्या इसमें, आरएनए। तो ये एक्सेप्शनल केस है, क्या है ये, एक्सेप्शनल केस, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, उल्टा होगा ये। ठीक है। उसके बाद पाई 174, डीएस डीएनए सही है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है ना। ठीक है। डीएस किस में होगा, T4 बैक्टीरियोफेज। ठीक है। तो कल याद करके आइएगा। और भी इसमें कॉलीफ्लावर में क्या होगा, डीएस डीएनए। ठीक। ये हो गया आपका वायरस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस बताइए, देखें आप लोग पढ़े हैं, कुछ समझ में आएंगे, समझ में आया आपको, बताइए। ये बताइए, इवानोवस्की का क्या रोल है? हाँ, बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल। हम्म। वायरस जब बाहर होता है, कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है। जब वायरस होस्ट के अंदर इंटर करता है, तो होस्ट से क्या क्या यूज करता है, क्या क्या मटेरियल लेता है उससे, और क्या लेता है, न्यूक्लियोसाइड उसके पास होता ही है, वायरस पर न्यूक्लियोसाइड होता है, बस राइबोसोम यूज करता है, एंजाइम्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंजाइम यूज करता है। एंजाइम किसका यूज करता है, हमारा होस्ट का। ठीक है। और वो कोई भी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, थ्रू द एंजाइम्स होगा ना। ठीक है। और एटीपी, ठीक है, और क्या बताया आपने अभी, राइबोसोम। ठीक है। ये सब चीज़ें आपके होस्ट से यूज करता है। ठीक है। और वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कैप्सिड, कैप्सिड किसका बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है। ठीक है। और कैप्सोमियर की सिमेट्री कैसी होती है, हेलिकल वाइकोसा। हाँ, पॉलीहेड्रल होती है, एग्जाम्पल बताएंगे पॉलीहेड्रल का। हम्म। हाँ। 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 एक्चुअली बैक्टीरियोफेज में ये भी होता है, हेलिकल सिमेट्री भी होती है, और क्या होता है, पॉल, दोनों होती है। जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था उसमें क्या था, नीचे ऊपर जो बना था आपका ये पॉलीहेड्रल, ये क्या है, पॉलीहेड्रल। और ये क्या आपका है नीचे वाला, हेलिकल, और यहाँ से क्या निकले हुए हैं, टेल। तो अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन है तो क्या टिक करेंगे, दोनों, हेलिकल भी होगा और क्या होगा, पॉलीहेड्रल होगा। जब देखेंगे ध्यान से तो आप समझ जाएंगे कि दोनों है इसमें। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें वायरस के बारे में थोड़ी पता होनी चाहिए। बस आपको करना क्या है, जो मैंने बताया है पूरा टेबल याद करना है, किसमें डीएनए है किसमें आरएनए है, सारे डिजीज के बारे में, और कौन कौन सी डिजीज होता है किस में, वो मैंने दोनों बताया है। ठीक है, उससे प्रियान से बताओ कौन सा डिजीज होता है, प्रियान से। और वायरॉइड से कौन सा डिजीज होता है, वायरॉइड से बताओ। पोटैटो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये किस में होगा, पोटैटो में होगा। आलू देखेंगे तो आलू ऐसा नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कैसा कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, शेप चेंज हो जाते हैं। हाँ, क्या पूछ रही थी। वायरस और वायरॉइड्स में, अच्छा ठीक है। देखिए, इसमें देखिए प्रोटीन भी होगा, और क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा। इसमें क्या होगा, केवल केवल, और न्यूक्लिक एसिड में पहले ऐसे लिखिए, न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी होगा, और क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल आरएनए। और कैसा होगा ये, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल एस। और इसके बाद इसकी साइज क्या होगी, लार्ज होगी, इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, और इसे डिजीज का नाम ले दिए, इससे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होते हैं। हाँ, हाँ, तो इसमें, हाँ, इसमें वायरस में बहुत सारे डिजीज देखे गए हैं, और वायरस में उतने डिजीज नहीं देखे। हाँ, प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, ठीक है, यही सब डिजीज हैं। और वायरस और प्रियॉन्स में क्या अंतर है, वायरस और प्रियॉन्स में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वायरस और क्या, प्रियॉन्स, बताइए क्या अंतर है, कौन बताएगा, प्रीति बताओ, वायरस क्या है, दोनों में एक डिफरेंस बताओ। और सबसे बड़ा क्या पाया जाता है उसमें, वायरस है क्या, तो अंतर आएगा। वायरस क्या है, एस एस आर एन ए, तो इसमें क्या होगा, एस एस आर एन ए, और इसमें क्या होगा, प्रोटीन। पहला अंतर यही है, सबसे मेन ये लिख दिए, बात खत्म। दूसरा अंतर ये लिख दिए कि वायरस क्या होगा, नहीं साइज के बारे में कोई, अब प्रोटीन है तो साइज क्या होगी, बड़ी होगी, प्रोटीन के कारण क्या होगी, साइज बड़ी होगी, इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। तो मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आरएनए, इसमें क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल वायरस के बारे में। कल वायरस तैयार करके आइएगा, कल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बारे में आगे के जो बचे हुए लाइकेंस और माइक्रोप्लाज्म पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे। ठीक है, तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, टेटो फाइट्स का देख रहे हैं क्लास।